वैराग्य का अर्थ क्या है? क्या वैराग्य का अर्थ वही है जो हम समझते हैं? आमतौर पर हम वैराग्य का अर्थ ये समझते हैं कि वैराग्य का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, घर त्याग देना, परिवार त्याग देना, बीवी बच्चे त्याग देना, पैसा त्याग देना, नौकरी त्याग देना, कपड़े त्याग देना और लुंगी लपेट लेना, और भोजन भिक्षा मांग के खाना। इसको हम वैराग्य समझ लेते हैं। पर क्या सचमुच यही वैराग्य है? नहीं। संसार से भागने का अर्थ वैराग्य नहीं होता और ना ही इसे त्याग कह सकते हैं। फिर वैराग्य क्या है? वैराग्य को समझने के लिए यदि आप इंसान को देखो तो आपको एक बात समझ आएगी कि इंसान के मन में यह धारणा बैठी हुई है कि वो अपूर्ण है। इंसान के अंदर यह धारणा बैठी हुई है कि उसमें कोई कमी है, कोई खोट है, और उसी खोट को ख़त्म करने के लिए, उसी अपूर्णता को मिटाने के लिए, पूर्णता की तलाश में इंसान दो हरकतें करता है। पहली क्या करता है? पहली हरकत वो ये करता है, इंसान कहता है कि मैं इस संसार से कुछ पालूं, कुछ ऐसा पालूं जो मुझे पूर्ण कर दे। और दूसरी हरकत वो ये करता है कि मेरे पास कमी है, मैं अपूर्ण हूँ, तो मेरे पास जो कुछ है मैं उसको कस के पकड़ कर बैठ जाऊँ, कोई मुझसे वो छीन ना ले, क्योंकि अगर छीन लिया तो मैं अपूर्ण हो जाऊँगा। ये दो बात ले करके इंसान संसार से संबंधित होता है। संसार से संबंधित होने का अर्थ है कि व्यक्तियों से संबंधित होना, वस्तुओं से संबंधित होना, काम से संबंधित होना, किसी विचार से संबंधित होना। संसार में जो कुछ भी है हर चीज़ से वो इन्हीं दो बातों को ध्यान में रख करके संबंधित होता है कि इस चीज़ से अगर मैं जुड़ गया, इसे यदि मैंने हासिल कर लिया तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, इसे पाकर मुझे शांति मिल जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर ध्यान से देखो, क्या ऐसा होता है कि हम कुछ हासिल कर लें उसके बाद हम संतुष्ट हो गए हों, उसके बाद हम शांत हो गए हों? हम एक चीज़ हासिल करते हैं, उसके बाद वापस दूसरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जो आदमी पैसा पाकर के संतुष्ट होना चाहता था, शांत होना चाहता था, मुक्त होना चाहता था, वो जितना चाहा था उतना पा लेने के बाद भी अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो आगे की दौड़ चालू कर देता है। फिर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना ही कमा ले, लेकिन कभी वो पूर्ण हो ही नहीं पाता है। और इस तरह इंसान संसार में लिप्त रहता है, बंधन पालता जाता है और अपना समय बर्बाद कर देता है, किंतु फिर भी उस शांति को, उस पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? वैराग्य का अर्थ है यह जान लेना कि ना तो संसार की कोई वस्तु मुझे पूर्णता या शांति दे सकती है और ना ही कुछ छिन जाने से मैं अपूर्ण हो सकता हूँ। यही दो करते ना हम, कि कुछ पालूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, और जो कुछ मेरे पास है उसे पकड़ रखता हूँ ताकि उसे कोई छीन ना ले। किंतु साफ साफ ये जान लेना कि ना तो संसार की कोई वस्तु तुम्हें शांति दे सकती है, ना ही तुम्हारे पास से कुछ छिन जाने से तुम अपूर्ण हो जाओगे। यह जान लेना ही वैराग्य है। क्यों तुम्हें कुछ भी पूर्ण नहीं कर सकता? क्योंकि जो पूर्ण ही है वह पूर्ण ही रहता है, ना तो घटाने से घटता है और ना ही बढ़ाने से बढ़ता है। जो पूर्ण है वो ना घटता है ना बढ़ता है, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। जिसने ये जान लिया वह वैरागी हो जाता है। यही वैराग्य है। एक समंदर है, ठीक? अब उस समंदर में से तुम लोटा भर लो या एक बूंद उठा लो, इससे क्या जल, वो उस एक बूंद में और समंदर में अंतर पड़ जाता है? नहीं, बूंद भी वही पूरा जल है। बूंद में जो, एक बूंद में जो जल है, क्या उस जल में वही सारे गुण, वही सारे तत्व नहीं है जो पूरे समंदर के जल में है? वो भी उतना ही जल है जितना एक बूंद है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है। अब एक बूंद में तुम 100 बूंद मिला दो तो भी वो जल ही रहेगा, और जो समंदर है उससे तुम एक लोटा भर भी लो तो भी समंदर तो जल ही रहेगा।
ऐसा तो नहीं होगा कि तुमने उसमें से 1 लोटा जल भर लिया तो अब वो जल नहीं बचा, वो कुछ और बन गया। तो जो सचमुच वैरागी होगा वो ना तो संसार से भागेगा और ना ही संसार की तरफ भागेगा, वो सहज रूप से रहेगा। तो इतना जान लेना कि जो सचमुच वैरागी होगा वो तो एक आम इंसान की भांति ही दिखेगा बाहर से पूरा, और जो वैरागी आम संसारी की भांति ना दिखे, समझ लेना कि वो तो वैरागी है ही नहीं। क्योंकि संसार को छोड़ने का नाम वैरागी नहीं होता और ना ही संसार को पकड़ लेने का नाम वैरागी होता है। संसार को छोड़ने या पकड़ने के पीछे वो जो धारणा बैठी है कि इसको छोड़ दूंगा तो मुक्ति मिल जाएगी, या इसको पालूंगा तो पूर्णता मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, इस धारणा से मुक्त होना होता है। ये जानना होता है कि संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझे शांति दे सके। और जब ऐसा जान लेते हो तब तुम संसार के पीछे इस तरह नहीं भागते हो जैसे अभी भाग रहे हो। एक इंसान 50,000 कमाता है, उसकी ज़िंदगी भी अच्छी चलती है। जो 20,000 कमाता है वो भी जीता है और 50 करोड़ कमाने वाला भी जीता है। लेकिन तीनों से पूछोगे तो तीनों क्या कहेंगे कि कुछ कमी है। इनके पास क्या कमी है? सब कुछ है ना। इनके पास वही एक कमी है। क्या? इनको लगता है कि संसार में ही और बहुत कुछ पालूंगा तो शांति मिल जाएगी। ये जान ही नहीं रहे कि शांति पाने के लिए संसार की कोई भी चीज़ इनके लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। तो जो वैरागी होगा वो ये जो छोड़ने पकड़ने का है, कुछ पाने गंवाने का है, ये सारे काम कर सकता है। वो कि कुछ पाएगा भी, कुछ गंवाएगा भी। ऐसा नहीं कि वो कमाएगा नहीं, वो खाएगा नहीं, वो सब काम करेगा जो एक संसारी करता है। फर्क बस इतना रहेगा कि वैरागी संसार से अनासक्त रहेगा, निर्लिप्त रहेगा। ना वो सुख को सच्चा जानेगा, ना वो दुख को सच्चा जानेगा। सुख दुख, अपना पराया, दिन रात, स्त्री पुरुष, इस तरह के द्वैत से वो ऊपर उठ जाता है। ये द्वैत उसके लिए अब मूल्य नहीं रखता। किंतु हम क्या करते हैं? हम दुखी होते हैं तो हम सुख के पीछे दौड़ते हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हमें इसमें अभी बड़ा विश्वास है। हम समझते हैं कि सुख पालेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, पर जीवन में तो सुख आते रहते हैं। क्या मिलती है क्या मुक्ति? नहीं मिलती। तो संसार को त्यागने का अर्थ वैराग्य नहीं होता है। यह जान लेना वैराग्य होता है कि ना तो संसार से कुछ हासिल करके पूर्णता मिलेगी, ना ही जो कुछ है उसे पकड़े रहने से पूर्णता मिलेगी, ना ही संसार से भागकर शांति मिलेगी। इस संसार के प्रति निर्लिप्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, जो द्वैत है उससे मुक्त हो जाओ। यही बात शंकराचार्य यहाँ कह रहे हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में जो काक विष्ट के समान वैराग्य होना है, वही निर्मल वैराग्य है। यहाँ पे ब्रह्म किसका प्रतीक है? कि जिसे तुम ऊंचे से ऊंचा मानते हो, जिसे तुम बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत कीमती है, और स्थावर पर्यंत समस्त विषयों में, अर्थात वो सब जिसे तुम बहुत छोटा समझते हो, जिसे बस तुम व्यर्थ समझते हो, तुच्छ समझते हो, तो उन सबको, वो चाहे जड़ हो या चेतन हो, हर पदार्थ को जो व्यक्ति कौवे के मल के समान जानने लगे, तब उसे वैरागी कहना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अपने आप को वैरागी कहता है, जो व्यक्ति आमतौर पर अपने आप को वैरागी कहता है कि उसने वैराग्य लिया है, उसने संसार को त्याग दिया है, वो करता क्या है? वो उन चीज़ों को त्याग देता है जो उसके काम की थी नहीं। आम तौर पर यही होता है ना, हम उन चीज़ों को त्याग देते हैं जो हमें दुख देती है, जो हमें पीड़ा देती है, या जो हमारे लिए मूल्यवान नहीं होती, जिनको हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। और वो जाता किस चीज़ की ओर है? उस चीज़ की ओर जिसको महत्वपूर्ण मानता है। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि जिसे तुम महत्वपूर्ण मानते हो उसे, और जिसे तुम तुच्छ मानते हो, जड़ मानते हो, उसे, दोनों को महत्वपूर्ण मत मानो, तब ही आप वैरागी हो। तुम एक चीज़ छोड़ करके दूसरी चीज़ पकड़ लो, इसमें अंतर क्या हुआ? बस चीज़ें बदल गई, पकड़ के तो अब भी रखा है ना। इस पकड़ने की वृत्ति से मुक्त होना है। इस किसी न किसी चीज़ से चिपक जाना, उस पर निर्भर हो जाना, उससे आसक्त हो जाना, इस वृत्ति से मुक्त होना है। अष्टावक्र के जीवन से एक कहानी है, उससे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब उसमें कितनी सत्यता है वो तो नहीं पता,
क्योंकि कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। तो ऐसा होता है कि अष्टवक्र जंगल में रहते हैं और जनक, राजा जनक उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं। अब जब जनक आते हैं तो अष्टवक्र और राजा जनक, चूँकि दोनों आत्मज्ञानी हो गए हैं, गुरु शिष्य का संबंध है और दोनों बात करते हैं, हंसते हैं। तो अष्टवक्र के साथ कुछ और लोग भी रहते थे जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके आए थे, छोड़ करके आए थे। उनको बड़ी ईर्ष्या होती राजा जनक से। वो कहते कि ये इंसान जिसने कुछ त्यागा नहीं, उसके साथ अष्टवक्र इतनी बातें कर रहे हैं, हमसे तो ऐसी बातें करते नहीं। और उनको जो ईर्ष्या हो रही थी, इस ईर्ष्या के बारे में अष्टवक्र भी जानते थे, लेकिन फिर भी वो बातें कर रहे हैं राजा जनक से, हंसते मुस्कुराते। अब ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अष्टवक्र के सामने बैठे थे और बाकी अन्य लोग भी सुन रहे थे, और गुरु जो बातें करते हैं वो कह रहे थे, ज्ञान की बातें, और बाकी सब सुन रहे थे। इसी बीच राजा का एक सिपाही दौड़ा दौड़ा आया और उसने कहा कि महल में आग लग गई है, और बड़ी तेज बोला। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि राजा कहाँ बैठे हैं और आज्ञा भी नहीं ली गुरु से, कुछ भी नहीं, सीधा तेजी से बोला। तो राजा जनक ने उसे डांट दिया कि तो गुरु का सम्मान नहीं किया, मैं यहाँ बैठा हूँ, गुरु को सुन रहा हूँ, यहाँ इतनी ऊंची चर्चा चल रही है, अगर मैं यहाँ से चला गया तो छूट जाना है। अब सत्य से इतना प्रेम है कि उनको महल की भी परवाह नहीं, और उन्होंने सिपाही को भेज दिया वहाँ से। महल जल रहा है पर सिपाही बीच में आ गया तो उन्होंने कहा, तुम निकलो, अभी हम गुरु के सामने बैठे हैं, हम सत्य के साथ हैं। अब वो जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे लोग, सब कुछ त्याग करके, उनको भी बड़ी हैरानी हुई होगी कि राजा कैसा, उसका महल जल रहा है, गया ही नहीं। इतनी ही देर में कुटिया तरफ से एक सन्यासी दौड़ा दौड़ा आता है। वो चिल्लाता है कि तुम्हारे सारे कपड़े बंदर फाड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। और जितने भी सन्यासी बैठे थे सारे उठ करके दौड़े दौड़े गए अपने कपड़े बचाने के लिए। जरा भी देर नहीं करी उन्होंने। अब इनके कपड़े क्या होंगे? वही लुंगी, थोड़ा बहुत कपड़ा होगा। ये लोग उसको भी नहीं छोड़ पाए और गुरु के सामने से बिना पूछे उठकर भाग खड़े हुए। अब अष्टवक्र इनसे पूछते हैं कि राजा बैठे हैं यहाँ पर, जिनके पास बहुत धन दौलत है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, और तुम्हारे गुरु भी यहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी तुम बीच से उठकर चले गए, क्यों? बस उन कुछ कपड़ों के लिए? तुम उन कपड़ों से भी अनासक्त नहीं हो सके? तुम उन कपड़ों का मोह भी नहीं त्याग सके? और एक राजा बैठे हैं, सत्य के प्रति उनका इतना समर्पण है कि महल की उन्होंने परवाह नहीं की। ये अंतर होता है एक वैरागी में। ये जो लोग कह रहे हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया, इन्होंने सब कुछ तो त्याग दिया पर लुंगी से चिपक गए, किसी गुरु से चिपक गए, किसी और चीज़ से चिपक गए। ये मोह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर लुंगी नहीं रही तो हम सन्यासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बाहर से दिखना चाहिए ना कि सन्यासी हैं। तो आमतौर पर हम ऐसे सन्यासी होते हैं, हम एक चीज़ को महत्व नहीं देते लेकिन दूसरी को देते हैं। अब इन्होंने बहुत कुछ ऐसा त्याग दिया होगा जो इनके लिए दुखदायी रहा होगा, वही तो त्याग सकते हैं ये। अगर सुखदायी होता तो ये थोड़ी ना त्यागते। तो जो दुखदायी था, जो कष्टकारी था, जो इनके लिए व्यर्थ था या तुच्छ था, वो तो त्याग देते हैं, बाकी कुछ और ये पकड़ लेते हैं। और शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा के समान हो, माने जिसको तुम बहुत कीमती समझते हो, ऊंचे से ऊंचा, उसको, और जिसको तुम तुच्छ समझते हो, निम्न समझते हो, जड़ समझते हो, उन दोनों को जो भी काग विष्ठा के समान जानने लग जाता है वह वैरागी होता है। तो इतना साफ साफ समझ लो कि संसार से भागने का अर्थ वैराग्य नहीं होता है। यह जान लेने का अर्थ वैराग्य होता है कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें पूर्णता दे देगी, इसलिए उसके पीछे पूर्णता की आस में दौड़ना बंद करो और इस धारणा से भी बाहर आ जाओ कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं जिनको तुमने पकड़ रखा है, उनके छिन जाने से या उनके छूट जाने से तुम अपूर्ण हो जाओगे। ये जान लेना और इस बात से मुक्त हो जाना ही वैराग्य है।
क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा पकड़ रखते हैं जो हमारा बोझ होता है, जो हमारे लिए बंधन होता है, और हमको ये लगता है कि यदि ये नहीं रहा तो हम बचेंगे नहीं। तो वैराग्य से डरने की बात नहीं है। वैराग्य तो सुंदर चीज है। वैराग्य का अर्थ है कमल की तरह रहना। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, उसके बाद भी कीचड़ से मुक्त रहता है, निर्लिप्त रहता है, वैसे ही संसार में रहना। संसार की किसी चीज को बहुत कीमत नहीं दे देना वैराग्य होता है। ना तो सुख को ज्यादा कीमत देना, ना दुख को। यह जान लेना कि तुम पूर्ण ही हो और तुम में कोई कमी नहीं है, यही वैराग्य है। और जब ये जान लेते हो तब वो सब कुछ जो व्यर्थ है वो छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूटता जाता है। जो व्यर्थ है वो छूटता जाता है, और जो सचमुच सार्थक है वो तुम्हें मिल जाता है, वो तुम पा लेते हो। और तुम पाते हो कि शांति तो उपलब्ध ही है, तुम मुक्त ही हो, तुम पूर्ण ही हो। शांति पाने के लिए फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जीवन एक सहज प्रक्रिया हो जाएगी, जहां तुम दौड़ोगे किंतु कुछ हासिल करने के लिए नहीं, सिर्फ दौड़ोगे। दौड़ने में मजा है इसलिए दौड़ोगे। काम इसलिए करोगे क्यों काम करने में मजा है, इसलिए नहीं करोगे कि कुछ करके कुछ पालोगे। फिर शांति पाने के लिए धन अर्जन नहीं करोगे। फिर शांति पाने के लिए संबंध नहीं बनाओगे। संबंध इसलिए बनाओगे क्योंकि संबंध बनाना सुंदर है। तो इस तरह फिर जीवन सहज होता है, और ऐसा सहज सरल स्वाभाविक जीवन ही वैरागी जीवन है। तो इतना जान लो कि संसार से भागना जरूरी नहीं है वैरागी होने के लिए।